देखिए, यासीन मलिक की बात नहीं है कि यासीन मलिक बंदूक उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। आप ये देख लीजिए कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान, जिस यासीन मलिक ने जो 1900 इशफाक मुजीद वानी, यासीन मलिक जो 1984, 85, 86, 87 में नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में था, उनको उस वक्त रेड 60 इंट्रागेशन सेंटरों में टार्चर किया गया। तो उस चीज़ ने हमें बंदूक उठाई। आज वही लड़के उसी एज ग्रुप के, जिसमें 84, 86, 87 में यासीन मलिक के एज ग्रुप का था इशफाक मुजीद वानी, वही लड़के, वही पढ़े लिखे लड़कों को आप उसी तरीके से पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तार करके उनके साथ ऐसे टार्चर कर रहे हैं कि आप उन पढ़े लिखे लड़कों को बंदूक उठाने की तरफ धकेल रहे हैं। ये क्यों ना माना जाए कि दूसरी तरफ इस बात का जिक्र दिल्ली या भारत सरकार बार बार कहती है कि दरअसल पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ के टेररिस्टों का वहाँ पर घुसपैठ है और वो एक ट्रेनिंग है। देखिए, मुझे एक बात बताए, ये जो आप इस वक्त कश्मीर में देख रहे हैं पढ़े लिखे, साउथ कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर में, ये कश्मीरी लड़के हैं, ये पाकिस्तानी लड़के तो नहीं हैं, तो कश्मीरी हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के। और अगर आप देखेंगे, इनमें से 90% लड़के वो हैं कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने भी नहीं गए, ये लोकल हैं। इनको लोकल सप्रेशन जो हुआ है, जिनमें नॉन वायलेंट मूवमेंट में इनको कोई स्पेस नहीं मिली, उस सूरत हाल ने इनको मजबूर कर दिया है बंदूक की तरफ जाने के। नहीं तो इन हालातों में खुद प्रधानमंत्री मोदी जब जम्मू जाते हैं तो जिक्र करते हैं इस बात का कि दरअसल वाजपेयी के दौर का जो रोड मैप था वो इनके जहन में है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोड मैप है वो उनके जहन में है, तो नरेंद्र मोदी जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिसका दावा है नरेंद्र मोदी जी का कि उसने कई बार कहा था आई विल फॉलो हिज लीगेसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हिंदुस्तान के। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इसके बाद हिंदुस्तान में और कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, दे वर जस्ट हंग्री फॉर जस्ट वन थिंग, कि लोग हमें मोहब्बत करें। और इतिहास में हमें ये लिखा जाए कि लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है, वो इस बात से खुश है कि लोग मुझसे डरे। और आज कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, यहाँ का आर्टिस्ट, यहाँ का थिंकर, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का क्रिश्चियन, सब सहमे हुए हैं, सब खौफ और दहशत में हैं। और नरेंद्र मोदी जी खुश हैं कि लोग मुझसे डरे, वो नहीं चाहते कि लोग मुझसे प्यार करें। इसलिए आई कांट सब्सक्राइब हिज व्यूज़ कि वो कहता है कि मैं जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है मेरे जहन में नहीं। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि लोग डरे हुए हैं? हर जगह हालत है, विरोध लोग कर रहे हैं। देखिए, विरोध की बात नहीं है। अगर कोई बेचारा बात कहता है, उसके घर पे हमले होते हैं, गुंडागर्दी होती है। कश्मीर में देख लिया हमारे साथ क्या हो रहा है, हर जगह वही माहौल है। जो भी कोई बात करना चाहते हैं, उसके घरों पे हमले होते हैं, उसको गाली गलौज से उसको सड़क पे मारपीट की जाती है उनके साथ। नहीं तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्टेट के रिफ्लेक्शंस हैं, स्टेट का ही परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कश्मीर तक में, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई राज्य सरकार, कहीं कोई तत्काल का वहाँ का वातावरण, कोई असर नहीं, हर के लिए नरेंद्र मोदी ही दोषी। देखिए, स्टेट क्या सोचती है, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त इस मुल्क के प्रधानमंत्री, जाहिर है जो ये सूरत हाल हैं, या तो ये हैं, अगर कोई ये सोचता है कि इस मुल्क में मैं डरा हुआ हूँ, तो आज तक तो हमने एक स्टेटमेंट भी नहीं देखा इस प्राइम मिनिस्टर का कि उसने कहा भाई आप क्यों डरे हुए हैं, बल्कि उनको ये कहा जा रहा है आप इस मुल्क में ही न रहो। और कश्मीर की तो बात ही नहीं, कश्मीर में कोई बात करता है तो फौज की बात की जाती है, फौज को कहा जा रहा है कि इनको कत्ल करो, इनको मारो, इनको पीटो, इनको जेल में डाल दो। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री इस रूप में चाहते तो कश्मीरी पंडितों को अभी तक घाटी में बसा नहीं दिया गया होता, वापस नहीं लौट गए होते वो। देखिए, कश्मीरी पंडित 10,000 से कश्मीरी पंडित, ज़्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर में इस वक्त रहते हैं, खुशी से रहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ, मुसलमानों के साथ। कश्मीरी पंडितों की तो बात छोड़ दीजिए,
कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, जो पंजाबी हिंदू हैं, जो 1947 से पहले कश्मीर, सारा बिजनेस उनके पास है। वो कश्मीर से कभी निकले ही नहीं, सारा बिजनेस उनके पास है। ज़रा उनमें से एक को पूछ लीजिए, आप वहाँ देखेंगे अयोध्या के पंडित,